गिडे मेट्स, आज हम जंगल के हार्ट में जा रहे हैं, एक सच्चे लेजेंड से मिलने, पावर और ग्रेस का एक शानदार क्रीचर। मैं टाइगर की बात कर रहा हूं। क्या आवाज है! यह सिर्फ कोई पुरानी किटी कैट नहीं है, यह दुनिया की सबसे बड़ी कैट है, एक रियल रिपर जानवर। अपनी ब्राइट ऑरेंज कोट और बोल्ड ब्लैक स्ट्राइप्स के साथ टाइगर डिस्गाइज का मास्टर है, जो अपने फॉरेस्ट होम की टॉल ग्रासेस और शैडोवी ट्रीज में पूरी तरह से ब्लेंड हो जाता है। हर टाइगर का अपना यूनिक स्ट्राइप पैटर्न होता है, जैसे हमारी फिंगरप्रिंट्स। है ना इनक्रेडिबल! ये खूबसूरत जानवर अपने डोमेन का सच्चा किंग है, एक क्वाइट कॉन्फिडेंस के साथ चलता है, जो हर दूसरे क्रीचर से रिस्पेक्ट मांगता है, जो लीफी ग्राउंड पर उसके सॉफ्ट फुटफॉल्स को सुनता है। इमेजिन जंगल का जागना। आप मंकीज को कैनोपी में ऊपर चैटर करते हुए सुन सकते हैं और कलरफुल बर्ड्स अपने मॉर्निंग सॉन्ग्स गाते हैं। लेकिन जब टाइगर जागता है तो फॉरेस्ट में शांति छा जाती है। उसके लार्ज पैडेड पॉज उसे लगभग साइलेंटली चलने देते हैं, शैडोज में एक गोस्ट। यह बिग कैट 300 किलोग्राम से ज्यादा वजन का हो सकता है। यह 4 बड़े आदमियों को एक साथ रखने से भी ज्यादा भारी है। उसका शरीर प्योर मसल है, स्ट्रेंथ और इनक्रेडिबल स्पीड के लिए बना है। अपनी ट्विचिंग नोज की टिप से लेकर अपनी लॉन्ग स्ट्राइप टेल के एंड तक, टाइगर का हर हिस्सा इस वाइल्ड वंडरफुल वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए परफेक्टली डिजाइंड है। यह एक टॉप प्रेडेटर है, जो फूड चेन के टॉप पर बैठा है। टाइगर का घर ट्रीज, रिवर्स और ग्रासलैंड्स का एक वास्ट एक्सपेंस है। इसे घूमने, शिकार करने और रहने के लिए बहुत जगह चाहिए। इसे अपने जायंट बैकयार्ड के रूप में सोचो। यह पावरफुल जानवर सिर्फ जंगल में नहीं रहता, यह जंगल की ही स्पिरिट है। इसकी प्रेजेंस हमें बताती है कि फॉरेस्ट हेल्थी और थ्राइविंग है। जब आप एक टाइगर देखते हैं तो आप वाइल्डनेस और अनटेम्ड ब्यूटी के सिंबल को देख रहे होते हैं। यह मिस्ट्री का एक एयर, एक साइलेंट पावर रखता है, जिसने सदियों से लोगों को फैसिनेट किया है। हम थोड़ा और करीब जाएंगे, बहुत केयरफुली, यह समझने के लिए कि इस जानवर को इतना स्पेशल क्या बनाता है, क्या ब्यूटी है। आइए इसकी अमेजिंग सेंसेस के बारे में बात करते हैं। एक टाइगर की आईसाइट इंसान से लगभग 6 गुना बेहतर होती है, खासकर रात में जब वह अपना ज्यादातर शिकार करता है। उसके कान लिटिल सैटेलाइट डिशेस की तरह घूम सकते हैं, जो फेंटेस्ट साउंड्स को पकड़ते हैं, जैसे दूर से डियर के हुफ के नीचे ट्विग का टूटना। और उसकी लॉन्ग विस्कर्स सिर्फ शो के लिए नहीं है, वे सुपर सेंसिटिव फीलर्स हैं, जो उसे अंधेरे में थिक अंडरग्रोथ से बिना आवाज किए नेविगेट करने में मदद करते हैं। ये सभी टूल्स मिलकर टाइगर को एक एक्सपर्ट सर्वाइवर बनाते हैं, जो वाइल्ड में जीवन की चैलेंजेस के लिए परफेक्टली इक्विप्ड है। क्राइकी, क्या अमेजिंग सेटअप है! अब एक टाइगर जैसा बड़ा स्ट्रॉन्ग जानवर को अपना इंजन चलाने के लिए बहुत टक्कर चाहिए। कार्निवोर होने का मतलब है कि वह मीट खाता है, और यह प्लेनेट पर सबसे स्किलफुल हंटर्स में से एक है। लेकिन यह सिर्फ बाहर जाकर खाना नहीं पकड़ता। ओह नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। एक टाइगर एक पेशेंट स्टॉकर होता है। ये टॉल ग्रास और डेंस बुशेस का कवर के लिए इस्तेमाल करेगा, जमीन पर लो क्राउच करके और धीरे धीरे साइलेंट स्टेप से आगे बढ़ेगा। ये अपने शिकार जैसे डियर या वाइल्ड पिग पर बिना उनके जाने ही चुपचाप हमला कर सकता है। यह परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता है। उसकी मसल्स स्प्रिंग की तरह कॉइल्ड होती है, एक्शन में एक्सप्लोड होने के लिए तैयार। जब सही समय आता है, टाइगर इनक्रेडिबल स्पीड के बर्स्ट के साथ अपना हमला शुरू करता है। कुछ ही बाउंड्स में एक बड़ी दूरी तय करता है। उसकी पावरफुल हाइंड लेग्स उसे एक्सप्लोसिव फोर्स देती है, जिसकी उसे अपने टारगेट पर पाउंस करने के लिए जरूरत होती है। वह अपने रेजर शार्प क्लॉज का उपयोग करता है, जो डोमेस्टिक कैट की तरह रिट्रैक्टेबल होते हैं, जानवर को पकड़ने के लिए। और फिर वह अपने लॉन्ग शार्प कैनाइन टीथ से एक पावरफुल बाइट देता है। एक टाइगर का हंट स्टेल्थ, पावर और प्रिसीजन का मास्टर क्लास है। यह अक्सर सैम्बर डियर, वाइल्ड बोअर और यहाँ तक कि बफलो जैसे जानवरों का शिकार करता है। इसे स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट होना पड़ता है, ताकि यह अपने से कहीं ज्यादा बड़े शिकार को मार सके। एक सक्सेसफुल हंट के बाद एक टाइगर अक्सर अपने शिकार को एक सिक्लूडेड स्पॉट पर खींच ले जाता है, प्राइंग आइज और हाइनास या जैकल्स जैसे अन्य स्कैवेंजर्स से दूर। एक बड़ा मील टाइगर के लिए कई दिनों तक चल सकता है, इसलिए वह अपने भोजन की सावधानी से रक्षा करेगा। हालांकि यह सिर्फ भोजन के बारे में नहीं है, वाटर भी सर्वाइवल के लिए उतना ही जरूरी है। टाइगर्स उन कुछ बिग कैट्स में से एक है जिन्हें पानी बहुत पसंद है। एक गर्म जंगल के दिन टाइगर को रिवर या कूल वाटर होल में अच्छे से भिगोने से ज्यादा कुछ पसंद नहीं आता है। वे शानदार स्विमर्स हैं और अक्सर पानी में लेटकर ठंडा होकर खेलते हैं या पानी के किनारे शिकार भी करते हैं।
इन रिसोर्सेज को ढूंढना टाइगर के रोजमर्रा के जीवन की पूंजी है। वह अपनी टेरिटरी को अपनी हथेली की तरह जानता है, याद रखता है कि सबसे अच्छे हंटिंग ग्राउंड्स कहाँ है और फ्रेश वाटर कहाँ मिलेगा। वह अक्सर अपने एरिया में पेट्रोल करता है, पेड़ों पर सेंट मार्क्स छोड़ता है ताकि दूसरे टाइगर्स को पता चले दिस इज माई पैच मेट। एक टाइगर का जीवन पेट्रोलिंग, स्टॉकिंग, हंटिंग और रेस्टिंग का एक कांस्टेंट साइकिल है। यह दिन की गर्मी में अपनी एनर्जी बचाता है, अक्सर एक शेडी स्पॉट में नैप लेता है और डॉन और डस्क के ठंडे घंटों के दौरान सबसे एक्टिव हो जाता है। यह एक टफ लाइफ है, लेकिन टाइगर इसके लिए बना है। क्या चैंपियन है। एक टाइगर का घर उसका कासल है और वह पूरी ताकत से उसकी रक्षा करेगा। एक टाइगर का टेरिटरी जंगल का एक बहुत बड़ा एरिया है जिसे वह अपना मानता है। उसे यह जगह यह सुनिश्चित करने के लिए चाहिए कि उसके पास पर्याप्त भोजन और पानी हो। दूसरे टाइगर्स को दूर रखने के लिए वह कुछ क्लेवर ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है। वह पेड़ों और झाड़ियों पर यूरिन स्प्रे करेगा जिसमें एक खास सेंट होता है जो नो ट्रेसपैसिंग साइन की तरह काम करता है। वह पेड़ों के तनों में गहरे क्लॉ मार्क्स भी बनाता है। ये मार्क्स सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, वे टाइगर के लिए यह दिखाने का भी एक तरीका है कि वह कितना बड़ा और स्ट्रांग है। एक हायर स्क्रैच मार्क का मतलब एक बड़ा, ज्यादा पावरफुल टाइगर होता है। लेकिन क्या होता है जब कोई दूसरा टाइगर चेतावनियों को नजरअंदाज करता है और उसके टेरिटोरी में भटक जाता है? खैर, चीजें थोड़ी नॉइजी हो सकती हैं। सबसे पहले बहुत सारी पोस्चरिंग और वोकलाइजिंग होती है। आपको गहरी रंबलिंग ग्राउल्स और तेज इंटिमिडेटिंग रोर्स सुनाई देंगी जो फॉरेस्ट में मीलों तक जा सकती है। यह अक्सर घुसपैठिए को डराने के लिए पर्याप्त होता है। एक टाइगर लड़ाई नहीं चाहता अगर उसे ऐसा करने की जरूरत न हो, क्योंकि घायल होने का मतलब यह हो सकता है कि वह शिकार नहीं कर सकता, जो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ज्यादातर समय कमजोर या छोटा टाइगर पीछे हट जाएगा और चला जाएगा, एक फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन से बचते हुए। यह स्ट्रेंथ के साथ साथ विट्स और विल की लड़ाई है। यहां तक कि एक माइटी टाइगर को भी सावधान रहना पड़ता है। जबकि वह फूड चेन के टॉप पर है, उसे अभी भी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। अन्य बड़े प्रीडेटर्स जैसे ढोल्स का एक पैक या वाइल्ड डॉग्स या एक ग्रम्पी स्लॉथ बेयर एक थ्रेट हो सकते हैं, खासकर अगर टाइगर यंग या इंजर्ड हो। हालांकि सबसे बड़ा खतरा अक्सर अन्य टाइगर से आता है जो एक ही जगह और रिसोर्सेज के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसीलिए अपने टेरिटरी की रक्षा करना उसके सर्वाइवल के लिए इतना जरूरी है। अपने घर को सिक्योर रखकर वह यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास स्वस्थ और स्ट्रांग रहने के लिए सब कुछ है, जो जंगल द्वारा फेंकी गई किसी भी चैलेंजेस के लिए तैयार है। किंग होना एक कांस्टेंट जॉब है। अपने घर की रक्षा करना एक फुल टाइम जॉब है। टाइगर अपनी सीमाओं पर लगभग हर दिन चलता है, एक साइलेंट गार्डियन जो अपने सेंट मार्क्स की जांच करता है और घुसपैठियों के किसी भी संकेत की तलाश करता है। यह कांस्टेंट पेट्रोलिंग बहुत जरूरी है। यह सिर्फ दूसरे टाइगर्स को बाहर रखने के बारे में नहीं है, यह अपनी जमीन के हर इंच को जानने के बारे में है। वह सबसे अच्छे एम्बुश स्पॉट्स, आराम करने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है और जंगल के सबसे घने हिस्सों से गुजरने वाले सीक्रेट पाथ्स को जानता है। अपनी जमीन का यह इंटीमेट नॉलेज टाइगर को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है, जिससे वह अपने डोमेन का अनडिस्प्यूटेड मास्टर बन जाता है। यह एक खूबसूरत सिस्टम है, सॉलिट्यूड और पावर का एक वाइल्ड और वंडरफुल जीवन। एक मेट ढूंढने के बाद एक फीमेल टाइगर या टाइग्रेस अपने बच्चों, जिन्हें कब्स कहते हैं, को जन्म देने के लिए एक सुरक्षित हिडन डेन ढूंढेगी। एक डेन एक गुफा, एक चट्टानी दरार या मोटी घनी झाड़ियों के बीच हो सकता है, जहां छोटे बच्चे खतरे से सुरक्षित रहेंगे। वह आमतौर पर 2 से 4 कब्स का लिटर पैदा करती है। जब वे पैदा होते हैं तो कब्स छोटे, अंधे और पूरी तरह से हेल्पलेस होते हैं। वे हर चीज के लिए अपनी मां पर निर्भर रहते हैं, गर्मी, सुरक्षा और दूध। टाइग्रेस एक अविश्वसनीय रूप से केयरिंग और प्रोटेक्टिव मां होती है, जो अपने अनमोल छोटे बच्चों को किसी भी खतरे से फियर्सली बचाती है। पहले कुछ महीनों तक कब्स डेन में छिपे रहते हैं, जबकि उनकी मां शिकार करने जाती है। उसे अपने और अपने बढ़ते परिवार के लिए पर्याप्त भोजन ढूंढने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। जैसे जैसे कब्स बड़े होते जाते हैं, उनकी आंखें खुलती हैं और वे अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। अपने सिबलिंग्स के साथ प्ले फाइटिंग करते हैं। यह खेलना बहुत जरूरी है। वे पाउंस करते हैं, रेस्टल करते हैं और एक दूसरे का पीछा करते हैं।
और ये सभी गेम्स वास्तव में लेसन्स हैं। वे उन एसेंशियल स्किल्स को सीख रहे हैं जिनकी उन्हें एक दिन खुद सफल हंटर बनने के लिए जरूरत होगी। उनकी माँ उन्हें करीब से देखती है, एक पेशेंट टीचर जो एक बड़ी दुनिया में उनके पहले कदमों का मार्गदर्शन करती है। जब वे काफी बड़े हो जाते हैं तो टाइग्रेस अपने कब्स को अपने शिकार के ट्रिप्स पर अपने साथ ले जाना शुरू करती है। शुरुआत में वे सिर्फ सुरक्षित दूरी से देखते हैं, अपनी माँ की एक्सपर्ट टेक्निक्स को देखकर सीखते हैं। वे देखते हैं कि वह अपने शिकार का पीछा कैसे करती है, वह हवा का अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करती है और वह कब हमला करना चाहती है। ये महत्वपूर्ण लेसन्स हैं जिन्हें किसी और तरीके से नहीं सिखाया जा सकता। जैसे जैसे वे स्ट्रांग होते जाते हैं, वह उन्हें छोटे शिकार पर अभ्यास करने देगी, जिससे उन्हें अपने स्किल्स को परफेक्ट करने में मदद मिलेगी। यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण अप्रेंटिसशिप है और वाइल्ड में उनके सर्वाइवल के लिए माँ का गाइडेंस बहुत जरूरी है। जब कब्स लगभग 2 साल के हो जाते हैं तो वे पावरफुल यंग टाइगर्स बन चुके होते हैं। उन्होंने अपनी माँ से सब कुछ सीख लिया होता है, शिकार कैसे करें, जंगल में नेविगेट कैसे करें और खुद की रक्षा कैसे करें। अब उनके लिए अपनी माँ का साथ छोड़कर अपने खुद के टेरिटरीज ढूंढने का समय आ गया है, ताकि वे सॉलिटरी हंटर्स के रूप में अपना जीवन शुरू कर सकें। यह फॉरेस्ट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यंग टाइगर्स बड़े होकर नए किंग्स और क्वींस बनेंगे, जिससे जीवन का चक्र चलता रहेगा। टाइगर्स की रक्षा करके हम सिर्फ एक जानवर को नहीं बचा रहे हैं, हम पूरे जंगल इकोसिस्टम के स्वास्थ्य और संतुलन की रक्षा कर रहे हैं। वे प्राकृतिक दुनिया का एक सच्चा ट्रेजर है। क्या लेजेंड है।